पुराने ज़माने की बात है कि किसी गाँव में एक बहुत बड़ा ज़मींदार था। उसकी ज़मीनें थी, कारोबार था, बहुत ज़्यादा उसकी शोहरत थी, लेकिन वो नेक नीयत था, नेक नाम थी उसकी। गाँव के अंदर कोई झगड़ा, कोई फ़साद अगर होता तो वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाया करता था। एक दिन ये हुआ कि उसकी पता चला कि वो एक शदीद बीमारी के अंदर मुब्तला है और उसके पास बहुत कम वक्त है। उसकी औलाद एक ही नरीना औलाद थी जिसके यहाँ जिस पे उसकी उम्मीदें थी, लेकिन वो बिल्कुल लावाबाली सा लड़का था जिसको उसके अपने वालिद के कारोबार या किसी तरह की उससे कोई वास्ता नहीं था। वो हर वक्त मुख्तलिफ उलझनों के अंदर वो रहता था और हर वक्त लगा रहता था। लेकिन बदकिस्मती से उसका वालिद उसकी वालिद से बहुत परेशान था। लेकिन उसके वालिद को पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा जब इस पे कड़ी धूप की हिद्दत और शिद्दत इस पे पड़ेगी, तो खुद ब खुद ये कोई ना कोई साया अपना तलाश कर लेगा। तो एक रोज़ उसने बुलवाया उसे और उससे कहा कि बेटा, मैं अब मेरी ज़िंदगी का शायद शाम है और मैं ज़्यादा अरसा ना ज़िंदा रह सकूँ। तो मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ कि तुमने 3 बातें मैं तुम्हें बताता हूँ और इन पर ज़िंदगी में अमल करना। बेटा लावारिस सा था, उसे उस बातों पे गौर नहीं किया और उस पहली बात ये थी कि बेटा, अपनी रोटी मीठी करके खाना। दूसरी नसीहत ये थी कि हर साल के बाद शादी नहीं करना। और तीसरी ये थी कि अपने तुम्हारा हर शहर के अंदर एक घर ज़रूर होना चाहिए। कुछ अर्से के बाद वो ज़िम्मेदार मर गया। बेटे के सर पर जब तमाम ज़िम्मेदारियाँ आन पड़ी तो उसने जब देखा कि मेरा और कोई सँभालने वाला नहीं है, तो उसने सारा अपना ज़मीनों का, कारोबार का, तमाम तर चीज़ें वो सँभालना शुरू कर दी। फिर उसे इसी दौरान उसे अपने वालिद की जब उसके ऊपर बोझ पड़ा तो उसे ये एहसास हुआ कि मेरे वालिद ने कितनी मेहनत के साथ इन ज़मीनों को, इस कारोबार को इतना मुस्तहकम किया। और फिर उसे वालिद से और अटैचमेंट होती गई और वो और मुतासिर होता गया उसे उसकी वालिद की। फिर उसे अपने वालिद की नसीहतों का ख़्याल आया कि उसने मुझे एक नसीहत की थी, लिहाजा उसने ये किया कि रोज़ाना वो रोटी मीठी करके खाने लगा, मीठी करके खाने लगा। इसी तरह हर साल के बाद एक बीवी उसने कही, फिर साल के बाद उसको तलाक दी, फिर नई बीवी की, फिर नई तलाक दी। इसी तरह करते करते फिर उसने पैसा उसके पास आम था, तकरीबन हर शहर के अंदर उसने अपना एक बंगला बनाया। बंगला बनाते बनाते वो इतना उसका हो गया, अब संभाला ना जाए, अकेली जान और इतना बड़ा जो है ना वो उसका जंजाल उसने पाल लिया। एक दिन वो उसका एक जो बाप का एक पुराना दोस्त था वो आया और उससे कहा कि भाई, मेरा बाप ना कोई अजीब ही आदमी था और मुझे अब बड़ी मुसीबत में डाल गया है। अब मैं उसकी वसीयत पे अमल ना करूं तो मुझे लगता है कि शायद वो मुझसे नाराज़ हों, खफा हों, क़यामत के रोज़ में उनका सामना ना कर सकूं। उन्होंने मुझे ये नसीहतें की थी कि तुम रोटी मीठी करके खाना। अब मैं रोटी मीठी कर करके खाते खाते अब ये हालत मेरी ये पहुंच गई है कि मुझे ज़्यादतीस है, शुगर का मैं मरीज़ हूँ। और दूसरी ये है कि हर साल मुझे नई शादी कर रहा हूँ, अब इतनी शादियाँ हो गई हैं, लोगों के अंदर मैं बदनाम हो गया हूँ। तीसरी ये है कि हर शहर के अंदर मैंने घर बना लिया है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। वो मुझे लगता है कि उसका दिमाग ना कोई सही काम नहीं करता था, उसने मुझे ऐसी नसीहतें कर दी। हालांकि सोचा था कि वो बड़ा दानिशमंद है, दानिश्वर है, बड़ा परहेजगार है, लेकिन उसे कम अज़ कम मुझे इम्तिहान में डाल गया। अब उसका जो वालिद का दोस्त था वो सोच में पड़ गया। उसने कहा, तुम्हें उसकी बात को समझने में बहुत देर लगेगी और तुमने उसकी बात को समझ नहीं पाए। अफसोस कि तुम उसकी बात को समझ लेते तो वो तुम्हें समझ आ जाती कि वो क्या कहना चाहता है। उसने कहा कि जो तुम्हें ये कहा था कि रोटी मीठी करके खाना, उससे मुराद ये थी कि बेटा, मेहनत करके, मशक्क़त करके, पूरा दिन काम करके करना और उसके बाद तुम खाना खाना, तुम्हें वो रोटी मीठी लगेगी। तुम जब काम से थके हारे घर पे आओगे और तुम्हें वो रोटी, उसके अंदर कोई नक्स नज़र नहीं आएगा, तुम्हें वो रोटी जो है वो शक्कर से भी मीठी महसूस होगी। लिहाजा तुम रोटी मीठी करें। इसके मतलब है तुम मेहनत करके, मुशक्क़त करके, जिस्मानी मुशक्क़त करके वो रोटी खाना, कहीं काहल और सुस्त नहीं हो जाना। दूसरा ही उसने कि बीवी हर साल के बाद नहीं करना। उसका मुराद ये थी कि बेटा, तुम जब साल गुजर जाए तो अपनी बीवी को किसी दूसरे शहर ले जाना, उसे घुमा फिरा कर लाना, उसकी तमाम तर जो घर की कुल्फतें हैं, उलझने हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें, डिप्रेशन है, वो सारे का सारा दूर हो जाए। वो एक नई ताज़ा होकर वापस आ जाएगी और तुम्हारे घर के अंदर सुख, चैन और अमन रहेगा साल भर। फिर उसे इंतज़ार होगा कि मुझे साल में जाना है, तो वो एक नई नवीली होकर वापस आएगी।
तीसरी बात ये थी कि जो तुम्हें कहा था उसने कि हर शहर के अंदर एक नया घर बनाना, उससे मुराद ये थी कि तुम अपने लोगों के साथ इस तरह मुखलसाना रवाबत रखना कि हर शहर के अंदर तुम्हारा एक दोस्त हो, और दोस्त का घर जो होता है वो अपने घर की तरह होता है। उसकी इज्जत, उसकी तकरीम, उसका रख रखाव, उसका तमाम तर चीज़ें भी उसी तरह होती हैं जैसे अपने घर के अंदर होती हैं। लिहाजा तुम्हें हर शहर के अंदर, जब तुम किसी शहर के अंदर जाओ, तो तुम्हें इस बात का एहसास हो कि वहाँ मेरा एक घर मौजूद, एक दोस्त की सूरत में घर मौजूद है, जहाँ पे मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ या फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा तुम्हें वहाँ पे अपनायत होगी। ये बातें तुम्हें उसने बताई थी, लेकिन तुमने उसको समझा नहीं है। उस वक़्त उसे ख़्याल आया कि ओहो! मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मैंने कितना बड़ा वक़्त ज़ाया किया है। अगर काश मैं ये बातें पहले समझ लेता तो कितना अच्छा होता। लिहाजा वो ये नसीहतें बुज़ुर्गों की यही थी कि इंसान जब मेहनत करके, मशक्क़त करके, जिस्मानी मशक्क़त करके खाना खाता है, तो उसे वो खाना बहुत अच्छा लगता है। और जब इंसान मशक्क़त करके नहीं खाता, मेहनत करके नहीं खाता, मुफ्त की तोड़ता है, तो उसे हर खाने के अंदर नक़्स नज़र आता है। इंसान जब पूरा दिन अपनी औरतों को, ख़वातीन को घर के अंदर कैद रखता है, फिर उसे पूरा साल उसे मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। इसी तरह जब वो, उसके दोस्त कोई नहीं होता, दूसरे शहरों के अंदर जाता है, तो वो वहाँ पर उसे बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। तो ये उसकी दानाई थी जो उसे बहुत बाद में समझ आई, और उस वक़्त जब वक़्त बहुत गुज़र चुका था।